27 मई 1921 कुछ लोगों को कांसास रिवर के पास एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसके सर के पीछे गोली मारी गई थी। उस लेडी का नाम एना ब्राउन था जो एक ओसेज इंडियन वुमन थी। और उसके बाद एक एक करके उसके परिवार के हर एक व्यक्ति की मौत होने लगी और लगभग 10 सालों तक ये मौत का सिलसिला चलता रहा। कौन था इन सब हत्याओं के पीछे, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। 1492 जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में निकला तो वो अमेरिका जा पहुंचा। और उस वक्त अमेरिका में कई कबीले राज किया करते थे और वहां के लोगों को उस वक्त क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडियंस कहकर जाहिर किया और इस तरह ओसेज के लोगों को ओसेज इंडियंस कहा जाने लगा। कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। जब यूरोपियंस अमेरिका में घुसे और वो वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें खदेड़ कर एक छोटे से इलाके में सीमित कर दिया। साल 1897 में ओसेज लोग जहाँ रहते थे वहाँ पहली बार तेल की खोज हुई और धीरे धीरे करके इस तेल की बिक्री में इजाफा हुआ और इस तेल पर किसी एक का हक नहीं था। इस तेल से जो मुनाफा होता था वो पूरे कबीले में बंटता था और इस वजह से पूरे ओसेज कबीले वाले पैसों से माला माल हो गए। और आप लोगों को ये बताना चलूँ कि असली अमेरिकन ये है, ना कि ये। जब ओसेज लोगों के पास पैसा आया तो इतना पैसा आया कि वो संभाल नहीं सके। उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी। इतना पैसा आ गया कि गोरों को अपने पास काम पर रखना शुरू कर दिया। साल 1921 में गोरों ने कानून बनाया कि जो ओसेज लोग थे इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी इनको कोई बाहर वाला देखेगा, ना कि कोई अंदर वाला। मतलब इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो कोई बाहर वाला मैनेज करे, यानी कोई गोरा मैनेज करेगा। ओसेज कबीले की एक महिला जिसका नाम था मोली, उसकी मुलाकात हुई अर्नेस्ट वॉकहार्ट से। उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली और मोली अपने परिवार में अकेली नहीं थी। उसकी 3 बहनें, एक भाई और उसकी माँ भी थी। उसके पिता नहीं थे। इन दोनों की शादी से पहले ही मौलिक की एक बहन की मौत हो चुकी थी जिसका कारण किसी को नहीं पता। और शादी के बाद मौलिक की दूसरी बहन की भी मौत हो चुकी थी जिसकी लाश नदी के किनारे मिली थी, जिसका नाम था एना ब्राउन। एना की मौत की इन्वेस्टिगेशन चालू थी लेकिन पुलिस कुछ खास पता नहीं लगा पाई थी। और अब तक मौली के भी 2 बच्चे हो चुके थे और आगे चल के मौली को भी डायबिटीज हो चुकी थी, जिस वजह से अर्नेस्ट के जो अंकल थे वो मौली को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया करते थे। इंसुलिन का इंजेक्शन लगने के बाद मौली की तबीयत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। मौली की एक और बहन थी जिसकी भी शादी एक वाइट अमेरिकन के साथ हुई थी जिसका नाम था बिल स्मिथ। मार्च 1923 में इनके घर में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें इन दोनों की मौत हो गई। उसके बाद ओसेज कबीले वाले ने इस मामले को अपने हाथ में ही लेने का फैसला किया क्योंकि पुलिस भी कुछ खास पता लगा नहीं पा रही थी। ओसेज लोगों ने एक व्यक्ति को सरकार से मदद मांगने के लिए वॉशिंगटन ओक्लाहोमा भेजा, जिसके बाद उसकी भी हत्या हो गई। और उसके बाद कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी हायर किया गया लेकिन उनके हाथों में भी कुछ खास नहीं लगा। उल्टा मौतें अभी तक होती रही। मौली के परिवार में लगभग सबकी मौत हो चुकी थी और दिन ब दिन मौली की भी हालत खराब हो रही थी डायबिटीज की वजह से। इंसुलिन का भी उसके ऊपर कुछ खास असर दिख नहीं रहा था, बल्कि उसकी हालत जो थी और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और उसके बाद मौली ने खुद डिसाइड किया कि वो खुद वॉशिंगटन जाएगी और वहाँ जाके राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ये केस सीधा FBI को सौंपा गया। FBI उस वक्त नई नई बनी ही थी, जिसके पहले डायरेक्टर थे जे एडगर हूवर। उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को ओसेज लोगों के बीच में भेजा जो वहाँ पर भेस बदल के रह रहे थे और कुछ ही दिनों बाद उनके हाथ कई चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन लगी। मौली का जो हस्बैंड था अर्नेस्ट वॉकहार्ट, उसके जो अंकल थे जिसका नाम था विलियम हिल, जो ओक्लाहोमा में रहता था, ओसेज लोगों की नज़र में ये एक दोस्त की तरह था। लेकिन जो विलियम था ओसेज लोगों से मुलाकात करता था और मुलाकात के बहाने उन लोगों का इंश्योरेंस निकाल लेता था और उसके बाद इन लोगों की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती। और इस तरीके से विलियम हिल ने बहुत पैसे बनाए लेकिन उसका ये प्लान कहीं ना कहीं फेल हो जाता। इसलिए उसने मौली की शादी अर्नेस्ट से कराई और मौली के मर जाने के बाद उसका हेड राइट सीधा अर्नेस्ट को मिल जाता। हेड राइट मतलब जो परिवार का एक व्यक्ति है उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को मिल जाएगी जो उसी परिवार का है। और मौली अपने परिवार की आखिरी थी, अगर वो मर जाती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीधा अर्नेस्ट के पास पहुंच जाती। तो ये उसका प्लान था। और इससे पहले जो भी ओसेज लोगों की मिस्टीरियसली डेथ हुई उसमें भी हेल का ही हाथ था और इस काम में अर्नेस्ट ने भी अपने अंकल की मदद की थी। उनका प्लान मौली को आखिरी में मारने का था कि सारे परिवार के जो हेड राइट थे वो सीधा मौली को ट्रांसफर हो और मौली को मारने के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी, इनके सारे हेड राइट वो सीधा अर्नेस्ट को ट्रांसफर हो। और अर्नेस्ट मौली को जो इंसुलिन देता था वो इंसुलिन ना होके एक स्लो पॉइजन था ताकि मौली के मरने के बाद किसी का भी शक अर्नेस्ट या उसके अंकल के ऊपर ना जाए। लेकिन मौली की लगातार कोशिशों की वजह से
एफबीआई ने इन दोनों का पर्दाफाश किया। एफबीआई ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और उसके बाद इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ ही सालों बाद इन दोनों को पैरोल पे छोड़ दिया गया। मोली ने अन्य से तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली और 50 की उम्र में मोली की भी मौत हो गई।